जैसे तुलसी से सजे अंबर जैसे खुशबू से। जंगीलाल महाजन जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और श्रीमती अंजना कटोच महिला मोर्चा पंजाब प्रदेश प्रधान बीजेपी पार्टी, आप सभी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे मुकेरिया ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज सुनीता दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ निराकार परमात्मा शिव, उनका भी आज की सभा में स्वागत है। वर्ष क्यों मनाते हैं? वो शिव बाबा, शिव परमपिता परमात्मा कौन है, जिसकी यादगार में आप देखो पूरे भारत में मेले लगे हुए हैं, त्योहार लगे हुए हैं। और 18 फरवरी को बड़े जोर शोर से शिवरात्रि का ये त्योहार मनाया जाएगा। तो हम सब उस परमपिता परमात्मा के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले 3 मिनट शिव बाबा की याद में बैठेंगे, ट्रैफिक चलाएंगे, शिव पिता को याद करो। उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। परमात्मा शिव पिता को याद किया। सब आत्माओं का भी जन्मदिन है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आए हुए मुख्य मेहमानों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूंगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्व प्रख्यात संस्था है। हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है और हमारे देश विदेश में 10,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेडिटेशन सेंटर्स हैं, जहां पर लोकल रेजिडेंट, जो लोकल सिटीजन हैं, सेंटर्स पर आकर मेडिटेशन करते हैं। और जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के चरित्र का पुनरुत्थान करना और हमारे जीवन में मूल्यों को विकसित करना है। क्योंकि आज हम अपने समाज में, देश में या विदेश में देखें तो पूरी धरती पर एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का समय चल रहा है। हमें पता नहीं कि अगले ही सेकंड क्या होगा। आज पूरे विश्व में युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध लगा हुआ है और साथ ही रशिया ने अमेरिकन पर भी अटैक कर दिया है। तो ये धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी हमारे सामने खड़ी है। और 2020 में हम कोरोना जैसी एक बहुत भयंकर बीमारी से बाहर निकल कर आए हैं, जिसका उपचार अभी भी हमारे पास नहीं है। और 2-3 दिन पहले अगर हम देखें तो टर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, जिसमें कि अनगिनत संख्याओं में मनुष्य आत्माओं ने शरीर छोड़ा है और कई अभी भी मलबे में दबे पड़े हैं। तो आज हम थोड़ा रुककर देखें और अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने आप से खुश हूँ? तो एक ऐसे समय में हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वो हमारे मन के अंदर गुणों और शक्तियों को लाकर हमें एक सशक्त आत्मा बनाकर भारत को पुनः स्वर्ग बनाने का काम कर रहे हैं, गोल्डन एज बनाने का काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर हमारे पॉलिटिशियंस का भी यही उद्देश्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी यही उद्देश्य है कि भारत स्वच्छ भारत तो बने, लेकिन स्वच्छ भारत के साथ साथ भारत स्वर्ग गोल्डन एज भी बने। तो वो गोल्डन एज भारत कैसे बनेगा? जब हम सबका मन स्वच्छ मन होगा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक जो हैं, ये संस्था साक्षात निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा स्थापित की है। कि आप तिलक और बाकी सारे पुष्प गुच्छों से उनका वेलकम करेंगे हमारे मुख्य अतिथि। और साथ ही साथ कुमारी पलक एक बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेकर आएंगे। आप सब आगे में जा सकते हैं। आप सबका भी स्वागत हो रहा है। तिलक देने वाली बहन ऑडियंस में बैठे हर एक भाई बहन को तिलक देंगे।
विशाल महाजन जी को माइक दूंगी। ओम शांति। आज बड़ा मेरे वास्ते सौभाग्यशाली दिन है कि उस शिव के उपासक सारिया भैनों भरावां नूं मिलण का मौका दिता गया। अज असीं इत्थे सारे रल के बाप जी का जन्मदिन मनाने लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही उन्होंने बच्चा है। ये संस्था बड़े ही देशों के लिए काम कर रही है। ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय भी 2-3 महीने हुए पहले उत्थे वृंदावन कहते मधुबन जान का मौका मिला। मैं 3 दिन उत्थे रहा। उत्थे जाके फिर मन वापस आने नहीं करता, इतनी शांति मिलती और मन कहता है कि इत्थे ही स्वर्ग है। और कितने समय अनुसार सारे काम होने उत्थे ही और भी कई जगह समय अनुसार चलने का प्रयास किया जाता। चलती है भी कई संस्थावां समय नाल कि समय ते चलिए। ते जो उत्थे दसिया गया कि शिव ही सब कुछ है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिव तो ही हुई है। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰयास ਕਰਦੇ। ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰयास ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। शिव का ध्वज लहराए, शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज लहराए। एक लाल रंग की पट्टी है और एक पीले रंग की। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और पीला रंग सुख का प्रतीक है। तो शिव बाबा हमें सुख और शक्ति और शांति सब देते हैं। और अब हम सब शिव बाबा के झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करेंगे। सपना बहन हमें प्रतिज्ञा कराएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के झंडे के नीचे अभी प्रतिज्ञा करेंगे। सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। शुभ भावना, शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट
करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते चेहरे हुए द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। करण करावन हार की स्मृति में रहे कर्म योगी जीवन का एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। संगम युग के समय और संकल्प शक्ति की बचत कर सदा समर्थ स्थिति में रहेंगे। इंद्रियों सुखों से उपराम रहे सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। शिव झंडा है ऊंच महान देता सबको है वरदान। शिव झंडा है ऊंच महान देता सबको है वरदान। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। हम सब साइलेंस में बैठेंगे प्लीज। सभी ताली बजाएंगे। मैं टेस्ट लेना चाहूंगी कि हमने क्या सुना, स्पेशली जो पीछे बैठे हैं। अच्छा, आप सब बताएंगे, जो बीते हैं जो जानते हैं वो नहीं बोलेंगे। मैं कौन हूँ? पीछे बैठी बहनें बताएंगी मैं कौन हूँ। पीछे आत्मा 70, 80, 90 साल डिपेंड करता है आपके कार्मिक अकाउंट कितने हैं उस जगह पर उस परिवार के साथ। ठीक है, तो ये बात पक्का करना है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अगर अपने आप को औरत समझोगे फिर समझोगे हाय मैं बेचारी, मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अगर अपने आप को पुरुष समझोगे तो रोग में आ जाओगे, ईगो में आ जाओगे, मैं घर का बड़ा, मेरी चलनी चाहिए। गुस्सा, चिंता, डर, ये सारे इमोशंस आज हमारे अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर का बना हुआ खाना बहुत खा रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं और उसके ऊपर जल, फल, दूध, अक्र, बूरा, भांग, ये सारी चीजें चढ़ाते हैं। तो क्योंकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है, वो परम पिता परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उसकी ना माता है, ना पिता है, ना गुरु है। वो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता है, निराकार है। तो इसीलिए उनका ये सिंबल पत्थर का लिंग बना है और उसके ऊपर 3 लाइनें, जैसे कि दीदी ने बताया, परमात्मा के 3 कर्तव्य, जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? देह अभिमान, ईगो कॉन्शियसनेस। अपने आप को कुछ गलत ही समझकर चलते हैं। ईगो इज अटैचमेंट टू ए रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी एक गलत इमेज बना लेती हूँ, उसके साथ अटैच हो जाती हूँ कि ये मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं हेड ऑफ फैमिली हूँ, मैं रोल कॉन्शियस, पति, पत्नी, बच्चा, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे हमारे रोल हैं। लेकिन मैं कौन हूँ? ये सारे काम कर रहा है जो मैं एक आत्मा हूँ। उस सोल कॉन्शियसनेस में जब आएंगे तभी हम सामने वाले व्यक्ति को इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे। नहीं तो आज देखो हम मंदिर, गुरुद्वारे, सत्संग सुनने जाते हैं, सारी उम्र बीत जाती है, बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन संस्कार, आदतों के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। अगर हमारा परमात्मा को याद करने का तरीका सही है तो हमारे अंदर सुख, शांति अनुभव होनी चाहिए ना। कोई हमें देखे बोले वाह, इसको देखकर तो मजा आ गया, इनको मिलकर तो इतना शांति का अनुभव हुआ, परंतु आज वो दिख नहीं रहा हमारे अंदर। पूरी जीवन गुजर गई टलियां खड़काते मंदिरों की या सत्संगों में जाते हुए, लेकिन परिवर्तन नहीं दिख रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण कि हमने कभी अपनी ईगो को छोड़ा ही नहीं, देह अभिमान को छोड़ा ही नहीं। और देह अभिमान सारी बीमारियों की जड़ है। देह अभिमान से फिर काम वासना की उत्पत्ति होती है। अगर विषय विकारों की पूर्ति नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, कामनाएं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आएगा।
और इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर हम लोभ लालच करेंगे। और आजकल तो हम कहते हैं कि बच्चों को पालने के लिए थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो करना ही पड़ता है। फिर उन पाप कर्मों का कॉन्सिक्वेंस हमारे जीवन में आता है, बीमारियों के रूप में, फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। तो ये सारी चीजें जो आज हमारे दिन जीवन में देखने को मिल रही है, आज जो हमारा मन परेशान है, चिंतित है, उसका मूल कारण यही है देह अभिमान, मैंपन। तो उस मैंपन को छोड़ना पड़ेगा, अपने मूल स्वरूप में टिकना पड़ेगा। कि गृहस्थ आश्रम था, लक्ष्मी नारायण कपल थे, शादियां होती थी, बच्चे भी पैदा होते थे, लेकिन 5 विकार नहीं थे सतयुग में। तो ये शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की कमाल है। दुनिया में कहते हैं कि हम इस गुरु के फॉलोअर हैं, अपने आप को फॉलोअर कहलाते हैं। गुरु ब्रह्मचारी होगा लेकिन उसके फॉलोअर्स ब्रह्मचारी नहीं होंगे। तो ये परमात्मा की शक्ति की कमाल है, जो आत्मा को पवित्रता का व्रत धारण करने के लिए वो इतनी शक्ति आ जाती है। तो शिवरात्रि पर हमने ये 5 विकार छोड़ने ही हैं। तो बहन पूनम का स्वागत हो रहा है, हम सब तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और आप सबको शिव बाबा का झंडा मिल गया है, उस झंडे को ध्यान से देखें। शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, परमात्मा की सुख शांति की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। ऐसा